लगता तो मेरे को कैसे लगेगा। हाँ जी। जैसे लाइट की बात आई ना, जैसे लाइट की बाहर बाहर जैसे थोड़ी सी लाइट से शुरू करते हैं यहाँ पर, फिर बड़ी बड़ी चलाते हैं। एकदम 200 वाट का बल्ब लगा दे तो आंखों के आगे तो सहन नहीं होगा, 200 वाट का बल्ब है। तो इसलिए जब हम अभ्यास करते हैं ना, भक्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर क्या होता है कि पहले थोड़ी लाइट आती है अंदर हमारे, फिर थोड़ी ज़्यादा आती है, फिर थोड़ी ज़्यादा आती है, फिर आती। जैसे कि हमारी आंखें ना, हमारी जो आंखें हैं एकदम ज़्यादा लाइट आ जाए तो आगे सहन नहीं होती हमारी आंखें। इसीलिए परम पिता परमात्मा ने ऐसा रास्ता अंदर बनाया हुआ है हमारे इसके भक्ति का, कि जैसे आप अभ्यास करोगे, बैठोगे भजन पे। एक प्रेमी था, वो नाम लेने से पहले शिवजी भगवान का उपासक था, भक्ति करता था। भक्ति करी कुछ दिन के बाद थोड़ा सा चांदन आ गया, थोड़ा सा। नौकरे महाराज जी तो थोड़ा सा है भाई, यहाँ तो थोड़ा सा है, आगे तो आगे जाना पड़ेगा, फिर आगे चांदना और लेना है तो और आगे जाना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से भक्ति अपनी इसी बनाई है परमपिता परमात्मा ने, कि अभ्यास करेंगे। जैसे पहले तो थोड़ा चांदने से शुरू होगा, थोड़े से, फिर ज़्यादा आएगा, फिर ज़्यादा आएगा। जैसे अभ्यास करते करते आपका शरीर नाभि तक आ जाता है सिमटा होते होते, तो फिर क्या होगा साहब कि आपको थोड़ा थोड़ा चांदना आने लगेगा। भाई लगे, ऐसा लगेगा जैसे चांदना आया था चला गया। फिर कभी कभी आधा शरीर से ज़्यादा रूह सिमटती है, तो कभी कभी स्वरूप आएगा, फिर स्वरूप चला जाएगा। जिससे हमें नाम मिले ना उस, अरे अब जरूरत नहीं थी, इस पहले की बात थी। तो बेचारे ने कहते फोड़ी लिया के दे। हाँ। तो यानी घोड़े पे भी चढ़ने के लिए उसके बाल होते हैं पकड़ के, जब चढ़ता है इन्हें सोचा भी इसका क्या बिगड़े है, ये तो चढ़ जाएगा ऊपर के दे। ठीक है। हाँ जी। नुकरे जी अगली बार देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं कब करें ना दे, ऐसे चढ़ जाएगा तो इसका क्या बिगड़ता है जी। हाँ जी। तो मैं कहा भाई, हाँ नुकरे जी इसका क्या बिगड़ता है, चढ़ जाएगा क्या है जी यार। तो अब ले आया भगत जी इसको, बताओ भाई अब क्या है जी। बोझ गई क्षमा तो महफिल में रंगाया, अब क्या फायदा है, हैं? गाड़ी निकल गई घर से चला मुसाफिर, अब तो गाड़ी निकल गई, अब क्या फायदा चलने का जी, बताओ। हाँ जी। तो जी फिर जब हम अभ्यास करेंगे ना, तो ये चांदना मतलब अंदर से है, हमारे अंदर, हमारे अंदर से है, मतलब ये चीज़, वो चांदना मतलब ये एक तरह से हमारी जो आत्मा है ना, इसकी ताकत है ये ताकत कब शुरू होती है, जब हम अभ्यास करते जाते हैं ऊपर सूरत और नीरत, आत्मा की दो ताकतें पैदा होती हैं हमारे। अगर आप दुनियादारी में जाओगे, आपको दो चीज़ें आकर्षित करेंगी, दो चीज़ें, एक तो प्रकाश, एक आवाज़। अब जैसे रात अंधेरी है तो कोई लाइट मारेगा ऐसे तो दूर से जाएगी, आँख से जाएगा, ख्याल जाएगा उधर भी किसकी लाइट है, प्रकाश है, आपको चांदना मिलेगा। दूसरा आवाज़ से आएगा जी, कहीं से आवाज़ आ जाएगी तो आप आवाज़ के सारे जाओगे। इसलिए भगवान ने अंदर भी ऐसे तरीका बनाया, जब आपका ध्यान आंखों के बीच में आने लगा जितने ऊपर, तो आपको आवाज़ आने लगेगी। तो एक फकीर ने लिखे कि बजदे नाद हजार, भाई हजारों आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, अंदर से हजारों आवाज़ आ रही हैं। तो हम कौन सी पकड़ेंगे भाई, हम आवाज़ कौन सी पकड़ेंगे भाई, हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जब सतगुरु आ जाते हैं, सतगुरु पकड़ाता है भाई ये आवाज़ पकड़। तो यानी जैसे मृग होता है, मृग किसी तरीके से काबू नहीं आता, मृग किसी तरीके से भी काबू नहीं आएगा। वो कब काबू आता है, जब बाजा बजता है, बाजा बजाते हैं शिकारी, शिकारी बाजा बजाते हैं, तो बाजे पे इतना मस्त हो जाता है, उसी पे गर्दन रख देता है, वो पकड़े जाते हैं। मतलब आवाज अंदर है, मतलब आकर्षित करने वाले भगवान ने बनाई हुई है, परमपिता परमात्मा की रचना है अंदर से ये। तो एक फरे में कहने लगा जी, अंदर भी ऐसे साफ सुथरा नजर आता है, साफ सुथरा अंदर, अंदर भी ऐसे साफ सुथरा नजर आता है, साफ सुथरा नहीं भाई, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा अंदर। भाई अंदर का जो रास्ता है इससे भी साफ सुथरा है रास्ता है, और साफ दिखाई देता है।
तो बात करने का मतलब है जैसे कोई चीज़ है भी आवाज़ एक प्रकार, दो चीज़ें में आकर्षित करती है। जैसे सांप कितना जहरीला जानवर होता है। रुक इसको। तो सांप कितना जहरीला जानवर होता है। जैसे बीन बजाते हैं तो कैसे नाचता हो, इसी तरीके से परमात्मा ने इसके अंदर रखी आवाज़। जब वो आवाज़ अंदर से लागती है ना, वो कहते हैं वैसे नहीं नाचता आदमी, अंदर का बाजा बजता है तब नाचता है आदमी, वैसे नहीं नाचता। तो इसलिए अंदर बनाया है भगवान ने इस चीज़। तो इसको संत मत में मस्ती कहते हैं, भाई मस्ती में आ गया है। तो इसका सब नज़ारा या हाल कब से शुरू होगा, जब हमारा सिमटा होगा। हमारा सिमटाव नहीं होगा तो हमने ये नज़ारे नहीं देख सकते हम। आप क्यों कहे जी हमारा तो स्वरूप कभी आ जाता है सतगुरु का, फिर नहीं रहता है। भाई सतगुरु स्वरूप आता है नहीं, सतगुरु का स्वरूप वहाँ रास्ते में खड़ा है, रास्ते का चिन्ह है ये। वे चीज़ें वो जैसे चांद, सूर्य, प्रकाश, सितारे, ये सब रास्ते के चिन्ह हैं। जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो ये चीज़ें रास्ते में आती हैं और इनको पकड़ने का मिलाप नहीं। जैसे भाई महाराज आ गए फिर चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये हमारी एकाग्रता पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है एकाग्रता पे। एकाग्रता का मतलब कैसे कि भाई जैसे आपने कभी रेलगाड़ी में सफ़र किया हुआ है, रेलगाड़ी के अंदर रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं हम, तो उसमें क्या होगा, उसमें पेड़ ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते नजर आते हैं, ऐसे घूमते नजर आते हैं। भाई पेड़ नहीं घूमते, वास्तव में पेड़ घूमते नहीं हैं। हम यानी गाड़ी में चल सफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, चालू हो गया। तो जी हम सफ़र करते हैं तो पेड़ ऐसे घूमते नजर आते हैं। आवाज़ तो वास्तव में पेड़ नहीं घूमते हैं। आवाज़ कहाँ थी साहब थोड़ी। अच्छा, अच्छा वास्तव में मतलब पेड़ नहीं घूमते हैं। हाँ भाई हम सफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं ऐसे ध्यान पे बैठ जाते हैं, ध्यान आपको ऊपर लग जाता है तो स्वरूप आ जाता है, ध्यान नीचे आ जाता है तो स्वरूप हट जाता है। यानी ध्यान हमारा ऐसे लगता है ना तो वह चीज़ दिखाई देंगी, फिर नीचे फिर मन नीचे आ जाता है। ख्याल कहो उसको, ख्याल कहो या मन कहो, बात एक है। यानी इस सतुल के शरीर के अंदर मन ख्याल के रूप में उभरता है, ख्याल के। तो इसलिए जब हम भजन पे बैठते हैं तो कोई ख्याल आ जाता है हमारे किसी तरीके का। इसलिए संतों ने क्या कहा है कि आपको नाम दिया है उसी को आप नामों को दोहराइए। जो नाम दिया आपको, सिमरन दी है, उसी को दोहराइए आप। यानी फिर मन कहीं उसको छोड़कर कहीं और निकल जाता है, फिर कहा जाता है कि फिर नामों को दोहराइए। क्योंकि जब हमारा मन कंटिन्यू, मैंने लगातार, लगातार का मतलब अटूट, अटूट का मतलब बिना रुके टुके। बिना रुके टुके का मतलब होता है कि ये मन बार 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 ये नामों को ही दोहराता रहे और ख्याल ना आए, तो फिर क्या होगा, फिर आप टिक जाओगे वहीं पर। इसीलिए आप मेहनत करते हैं और नहीं कहते करते। भाई संतों ने 12-12 साल पानी ढोया या मेहनत करें, किस लिए करें कि इसको टिकाने के लिए और ख्याल ना आने पाए। जैसे हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब महाराज फरमाते थे, उदाहरण दिया करते थे। एक मुसलमान था, वो शाम को लग जाता था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर ऐसे करता रहता सारे।
मने साहब जी फरमा करते भाई इसको कहते हैं सिमरन करना, भाई और ख्याल ना है कोई भी। इसी तरीके से हम तो बैठ जाते हैं, एक सेकंड में मन अपना कहीं और चला जाता है, फिर बैठ जाते हैं, फिर एक सेकंड में कहीं और चला जाता है। तो हमारा मन तो एक सेकंड के हिसाब से नहीं रुकता। तो नित्य नेम का अभ्यास कहो या आश्रमाना कहो या सत्संग सुनना कहो या किताब पोथी पढ़ना कहो या बाबा जी की कैसेट देखना कहो या वीडियो कैसेट देखना कहो, इन सारा का मतलब क्या है कि हमारा ख्याल और कहीं ना जाए, सिमरन के अतिरिक्त और कहीं ना जाए, इसका मतलब ये है। तो सिमरन के अतिरिक्त ये कहीं ना जाए, इसको सिमरन करना कहेंगे। अब हम भजन पर तो बैठ गए, फिर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, या भजन से उठ गए, भजन से उठ गए आप घूमने लग गए तो फिर और बातों में लगे आप, फिर भी भूल जाते हैं। या आप रोटी पानी खाने लगे, जब भी आप भूल जाते हो नामों को दोहराना। या फिर सैर सपाटे के लिए निकल गए तो फिर भी नाम को दोहराना भूल जाते हैं। मतलब हमारा जो मन है कंटिन्यू लगातार सिमरन नहीं करता। जब तक हमारा मन लगातार सिमरन नहीं करता, देर भी जब तक ही है। देर ये कब तक है? जब तक हमारा मन लगातार सिमरन नहीं करता, देर भी जब तक है, वैसे नहीं है। अब जब हमारा मन लगातार सिमरन करने लग जाएगा, लगातार बैठने के बाद, तो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा का भी सिमटा होने लग जाएगा। अब हमारे पर्सन है सबका, भाई हमारे आत्मा सिमटते नहीं, भाई सिमटते नहीं तो फिर आप लगातार सिमरन नहीं कर रहे। और सिमरन करना भी किसको कहेंगे? जब हमारा मन आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए। ये हमारा मन, हम आँख तो बंद कर लेते हैं तो ध्यान वहाँ नहीं रखते हैं। जब तक हमारा मन तीसरे तिल में अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, जब तक सिमरन से हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। निवास स्थान का मतलब कि आप सिमरन में लग गए तो नामों को दोहराना शुरू कर दिया आपने। आप सिमरन में लग गए, आपको नामों को दोहराना कर दिया। आप लगातार कितने समय तक नामों को दोहरा सकते हो, यह आपकी मेहनत है। आप लगातार कितनी देर अब सिमरन को चालू रख सकते हो, ये आपका अभ्यास है। आप अगर लगातार सिमरन थोड़ी देर करते हो तो थोड़ी देर का अभ्यास है, ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा देर का अभ्यास है। और हमें सिमरन कब तक करना है? जब तक सतगुरु प्रकट नहीं हो जाता। फिर सिमरन का कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर सिमरन का कोर्स पूरा हो जाता है, फिर आपको जरूरत नहीं सिमरन के करने की। सिमरन का काम क्या है? सिमरन का काम है आत्मा रोम रोम के अंदर, लो लो के अंदर रमी हुई है, इसको निकालने का काम सिमरन का है। सिमरन का काम रोम रोम में से रूह को निकालने का है। जैसे कि साइकिल पे बैठे हो आप हैंडल तो पकड़ रहे हो, पर पेडल मारने छोड़ दिए तो आप वहीं रुक जाओगे। फिर पेडल मारने शुरू किए, फिर चल पड़ोगे, फिर रुकिए तो वहीं फिर रुक जाओगे। तो इसी तरीके से आपने लगातार सिमरन नहीं करेंगे और सिमरन अपना काम करेगा, यानी रोम रोम में से रूह को निकालना शुरू कर देगा ये। अब आप रोम रोम में से निकालना चाहते हैं तो इसको लगातार सिमरन करिए आप। इसलिए हम हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि हम सब में यही कमी है कि हम सिमरन नहीं करते, हम सब में। क्योंकि अगर सिमरन करें तो हमारा काम बन जाएगा जी। सिमरन का काम रोम रोम में से रूह को निकालने का है और ध्यान का काम वहाँ पर ठहराने का। जैसे आप आंख बंद कर यहाँ ध्यान कर लिया तो यहाँ ही रुक गया, आप यहाँ आ जाएंगे साहब। ये जैसे ये पैर सो गया इतना, तो यहाँ की आत्मा कहाँ जाएगी? आंखों के बीच में जाएगी। ये यहाँ से इतना सुन हो गया तो यहाँ की चेतन सत्ता या आत्मा या रूह आंखों के बीच में आ जाएगी। यहाँ सिमट गया तो ये भी आंखों के बीच में आ जाएगी, हाथों से सिमट गया आंखों के बीच में आ जाएगी। जैसे कोई मरता आदमी, उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, उसका मतलब आत्मा वहाँ से सिमट के अपने मूल स्रोत यानी आंखों के बीच या आज्ञा चक्कर में जा रही है, हाथों में सिमट की आगे में जा रही है। मतलब ये शक्ति है, ये भजन सिमरन करना। और भजन करना
एक बहुत बड़ी शक्ति है। और वजन से वजन बढ़ता है। भाई आप ये सोचते होंगे भाई हम कुछ कर रहे हैं कि आप अभी मेरे से नहीं होगा, ये काम होने का नहीं है, ये किसी का होया तो बताओ। ऐसे से मन प्रसन्न करता है। ये जैसे जिम में जाते हैं हम, हमारे पे इतनी जान नहीं होती, जिम का अभ्यास करते हैं, वर्जिश करते हैं, वहाँ पर दंड बैठक वहाँ लगाते हैं, सारे काम करते हैं। उससे क्या होगा, हमारे अंदर अतिरिक्त या बकायदा शक्ति पैदा ऐटोमेटिक कसरत करने से, प्रैक्टिस करने से हो गई। कब? जब आपने प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, यानी अंदर से गुप्त ताकत पैदा हो गई। इसी तरीके से जब आप वजन सिमरण करना शुरू करते हैं तो ऐटोमेटिक अंदर से वजन करने की ताकत आने लग जाएगी आपके अंदर। वजन करने की ताकत ऐटोमेटिक अंदर से आने लग जाएगी, ऐटोमेटिक अपने आप। कब? जब आपने नामोदों को दोहराना लगातार शुरू कर दिया। कंप्यूटर हम नहीं सीखते, कंप्यूटर ही हमें सिखाता है कि यस करना है, नो करना है, फॉरवर्ड करना है, या नेक्स्ट करना है, या बैक करना है। आप ओके करते जाओगे, यानी कंप्यूटर को हम नहीं सीखते, कंप्यूटर ही हमें सिखाता है। इसी तरीके से वजन हम नहीं, वजन से वजन बढ़ने लग जाता है। वजन से वजन बढ़ता है कब? जब आपको सिमटा होना शुरू हो जाएगा, एक बारी शुरुआत हो जाएगी पूरी। आप कभी भी देख लेना, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे किसी चीज़ को, वो चीज़ पूर्णता की ओर नहीं जाएगी। एक बारी शुरुआत हो जाए, जैसे हमने ब्याह शादी रख ली, हमने ब्याह शादी रख ली तो ऐटोमेटिक दिन खत्म हो जाएंगे, ऐटोमेटिक ऐसा लगेगा अभी आया अभी आया, शुरुआत करी तो। इसी तरीके से आपने मकान शुरू कर दिया, ईंट शीट लगाने लग गए तो ऐटोमेटिक मकान बनता चला जाएगा जी। दिल दिमाग की ताकतें वहीं घूमती रहेगी, एक रद्दा लगा दी इधर, एक इधर लगा दी, या दीवार कर दी इधर, दीवार कर दी, ये प्लस्तर, ऐटोमेटिक पूर्णता की ओर जाएगा। गड्ढा खाली है, बूंद बूंद डालनी शुरू कर दें तो ऐटोमेटिक पूर्णता की ओर जाने लग जाएगा। पैसे जोड़ने शुरू कर दिया थोड़े थोड़े तो आपके पास घने पैसे इकट्ठे होने लग जाएंगे, अमीर होने लग जाओगे। इसी तरीके से वजन है, यानी वजन से वजन बढ़ता है, यानी वजन से वजन बढ़ेगा। वजन से जागी हुई रूह से रूह जागती है, आदमी से बच्चा पैदा होता है। इसी तरीके से वजन बढ़ता है और जागी हुई रूह से रूह जागती है। यानी हम जब शुरू करते हैं, जब अगर आप शुरू नहीं करोगे, फॉर्मेलिटी करोगे, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे, कदम आगे नहीं बढ़ेगा आपका। यानी सिमटाओ हमारा होगा, वो तरक्की आपकी। अगर आपका सिमटाव नहीं हो रहा है, आपकी तरक्की नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर रूपी जेल के अंदर हम कैद हैं, और इससे आज़ाद होने का तरीका क्या है? हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाते थे कि बैठते तो रूह गई ऊपर, ऐसे बैठे थे एकदम ऊपर चली गई। तो इसका अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ क्या है कि बैठे तो रूह गई ऊपर। इसका मतलब ये है कि उनका अभ्यास पूर्ण हो गया है, उनके रोम रोम से आत्मा निकल के माथे के बीच में स्रोत में आ गई, इसलिए बैठते ध्यान ऊपर चला जाएगा। और जहाँ हमारा मन होता है हम वहीं पर होते हैं, जहाँ हमारा मन होता है, इसलिए एकदम बैठे ध्यान जाएंगे तो एकदम ऊपर रह जाएगा। ये एक साधु था, राधा स्वामी सत्संग कुटिया सिरसा के अंदर, उसका नाम बुरा साधु था। वो कहने लगा जी मैं बाबा जी महाराज सावन सिंह जी के दर्शन करने ब्यास जा रहा हूँ, ब्यास। तो मस्ताना जी पास बैठे थे। मस्ताना जी महाराज बोले कि इस शरीर से तो कब तक ब्यास जाएगा, इस शरीर से कब तक तुम यात्रा करोगे, यात्रा यानी सफ़र करोगे, कब तक शुरू करोगे इस तक कि फिर क्या करूं? महाराज जी बोले कि बैठे तो रूह पर चले गई, यानी ब्यास चले गए।
मतलब हमारे परमार्थ में 4 चालें होती हैं। पहले चाल कीड़ी की है। पहले जैसे अभ्यास करते हैं, ये कीड़ी की चाल है। अब ऐसे होंगे, बैठेंगे, ध्यान ऊपर जाएगा, ऐसे अकड़ेंगे, बैठे रहेंगे तो फिर नीचे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ये कीड़ी की चाल है, ये कीड़ी नीचे गिर गई। फिर बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे शरीर अपने ऑटोमेटिक है, मतलब अपन नहीं करना कुछ भी। ये कुदरती तौर पे ऑटोमेटिक काम है सारा। आपने तो खाली बैठ जाना है, नामों को दोहराना है। आपको बैठ के नामों को दोहराना है, आपकी शर्त है, ये कंडीशन है कि नामों को तो दोहराना आपको पड़ेगा। पर ऑटोमेटिक आप फिर ऐसे होता है, समझ लेना भाई कीड़ी की चाल शुरू हो गई परमार्थ की। ये मुश्किल का चाल है, पहली चाल कीड़ी गले। कीड़ी दीवार पे चढ़ेगी फिर गिरेगी, चढ़ेगी है गिरेगी, एक आधी बार मंडेर से भी गिर जाती है। ये चाल है। तो बैठे तो रो गई ऊपर, या ख्याल आया बम्बई कलकत्ता चले गया, ब्यास चले गया, दर्शन कर आ गया। इसका मतलब ये जो चौथी चाल है, चौथी चाल है शब्द विहंगम चाल। शब्द विगम का मतलब है कि पक्षियों जैसी चाल। पक्षियों जैसी चाल का मतलब है पक्षी आजाद है, इस डैनी से उठा उस पेड़ पे उठ गया चला गया, उधर से उठा वहाँ चला गया, वहाँ से उठा वहाँ, आजाद मतलब जहाँ मर्जी जाए, उसको शब्द विहंगम चाल कहते हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसकी लास्ट कड़ी हाथ कबीर साहब ने लिखे है, उसकी लास्ट कड़ी है कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे दई तारी। भाई कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई मेरी शब्द पक्षी जैसी चाल है, आज़ाद है। आज़ाद का मतलब आपका ख्याल होया विष्णुलोक में जाने का तो विष्णुलोक में चले गए, आपका ख्याल होया ब्रह्म लोक में तो ब्रह्म लोक में चले गए, कि भाई जहाँ मर्जी सचखंड में ख्याल हो तो सचखंड में चले गए, अलख में चले गए, अनामी में चले गए। भाई आपका जे करे जहाँ जाए, उसको कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी। शब्द यानी उस चाल को प्राप्त करने के लिए हम अभ्यास करते हैं। तो महाराज जी ने बोला था ना कि बैठे तो रो गई ऊपर, तो उनका मतलब ये था भाई आप आंख बंद करिए, ख्याल होया चले गए। जैसे मस्ताना जी महाराज ने बोला साधु को कि भाई आंख बंद करे तो ब्यास चले गए, महाराज जी के दर्शन करके उल्टे आ गए। फिर आंख बंद करी, दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, कलकत्ते, और वापस आ गए। मतलब फिर ख्याल से, वे ख्याल से अब तो अपन शरीर से चलते हैं, शरीर से, या फिर मोटर गाड़ी से चलते हैं, या हवाई जहाज से चलते हैं। फिर आप किससे चलोगे? फिर आप शब्द से चलोगे, ख्याल से चलोगे। आपका जी करे जहाँ देखने ख्याल आया तो वहाँ चले गए, वहाँ मिलजुल कर फिर आ गए आप वापस। यानी इस चाल के लिए हमने जन्म लिया है भाई, इस अवस्था में पाने के लिए हमने जन्म लिया है। इसलिए हम भजन सिमरन करते हैं, इसलिए हमने सत्संग लिया है, इसलिए हमें को नाम दिया है, इसलिए दिया हमारे को नाम भाई हम ये चाल हासिल कर लें। कुछ प्रेमी कहेंगे जी हमारे बस का नहीं है ये काम, हमारे से नहीं हो सकता। ये काम आसान है भक्ति वाला, पर नित्य नेम के अभ्यास से ये और भी आसान हो जाता है। कि जैसे आसान नहीं तो भाई देखो आप पंखे के नीचे बैठे हैं आराम से, गद्दे बैठे हैं आराम से, क्यों जी अच्छी हवा चल रही है, बैठना तो है भाई। मन को हमने डराना नहीं है, हम मन को डरा देते हैं या मन हमें डरा देता है कि जी नहीं होगा हमारे से काम, ये हमारे बस का नहीं है। यानी 5 तत्व बनाए हैं, 5 श्रेणी बनाई हुई है। पहले वनस्पति हैं, फिर कीड़े मकोड़े हैं, फिर पक्षी हैं, चौथा पशु हैं, 5वां आदमी है। 5 श्रेणी बनाई है भगवान ने। पहले इंसान का जन्म वनस्पति में होता है, फिर कीड़े मकोड़े की योनि में आता है, फिर पक्षियों की योनि में आता है, फिर पक्षियों की योनि, फिर पशुओं की योनि में आता है, फिर आदमी बनता है। तो इसी तरीके से मतलब ये 5 श्रेणी बनाई हुई हैं। और यानी 5 श्रेणी मालिक ने बनाई है, तो इसके हिसाब से है सारा कुछ। अगर हमारे बस में होता है मान लें, या हमारे बस में नहीं होता है, या कुछ भी ना होता मान लें, तो
वनस्पति को ना मिलता, वनस्पति को, फिर कीड़े मकोड़ों को मिलता, फिर पक्षियों को मिलता, फिर पशुओं को मिलता। तो आदमी को इसलिए मिला है नाम, क्योंकि आदमी से ये उम्मीद है कि ये भजन कर सकता है, क्योंकि इसको बुद्धि दी है। इन 4 श्रेणियों वालों को बुद्धि नहीं दी है, दिमाग नहीं दिया है। और इंसान यानी भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। आपके भोग योनि कर्म, यानी भोग योनि का मतलब है हमने पीछे जो कर्म करे हैं उसको हम अब भुगत रहे हैं, ये भोग योनि हो गए। और पशुओं ने जैसा किया वैसे भुगत रहे हैं। और हम कर्म योनि कैसे हैं, हम ताजे कर्म बना सकते हैं। ताजे कर्म कैसे कि आप आश्रम में आ गए, ठीक है, आप भजन में बैठ गए, अब रूह को सिमटाओगे मान ले कुछ भी, तो ये आपकी कर्म योनि है, यानी आप ताजे कर्म बना सकते हो। इसलिए यह काम आदमी कर सकता है, कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं, वनस्पति नहीं, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ इंसान। आप इंसान हो इसलिए आपसे उम्मीद लगाई है कि आप ये काम कर सकते हो। इसलिए आपने ये नहीं कहना कि भाई मेरे से नहीं होगा। हार जाना इतना जरूरी है जितना कि हार मान लेना। भाई हम हार मान लेते हैं, ये एक संत ने कहा है, हम ये नहीं कहते आप सफलता लेके आओ। भाई बेशक आप असफलता ही लेके आओ, कम से कम मेरे को पता तो चले कि आप मेहनत करते हो। इसी तरीके से मस्ताना जी महाराज कुश्ती करवाया करते थे। जो हार जाता था उसको डबल इनाम दिया जाता था। हार जाता जो तो कहते थे उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब ये होता था कि भाई इसने अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ मुकाबला किया है, अपने से ज़्यादा। और ये भी समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि काम तो सतगुरु का ही है, काम तो उसी ने करना है, पर कोई रूप तो बनाएगा ना मालिक। भरम बोले काया के ओले, काया बिना भरम क्या बोले रे। भाई भरम भी आएगा तो यहाँ इंसान तो बन के आएगा, इंसान है तभी तो होगा, इसलिए हमारे को इंसान बना है। बना तो भाई हमारा ही बनेगा आपका, भाई आपको नाम दिया है, काम उन्हें करना है। तो आपको वो कैसे करना है, जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण तो उसमें सुग्रीव जी थे, तो सुग्रीव जी तो उनसे डरते थे। ये फौजी मकोड़े हैं, ये भी भगत जी कहते टिकता नहीं है, कहते रात को भी टिकता नहीं। देखो फौजी मकोड़े होते हैं ना जी, मकोड़े भी कई वैरायटी के होते हैं, एक फौजी मकोड़ा होता है वो रात को भी टिकता नहीं, लगे हुए कह रहे हैं कि भाई तुम भी लगे रहो, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, आपका क्या बिगड़ेगा। मकोड़ा संज्ञा दे रहे अपनी। हाँ तो फिर अरे बात क्या चल रही थी, अब बात क्या चल रही थी, इसकी बात है भगत जी की। अरे ये भी तो स्कूल ही है, पूछ सकते हैं, इसमें भी क्लास है ये भी। आधे प्रेमी पीछे बैठेंगे जाके, यार कदे पूछ ना ले मेरे तो कुछ। आधे प्रेमी है ना पीछे से बैठते हैं, कदे पूछ ना ले कुछ बात मेरे से। हाँ जी। तो रामायण आपने देखी होगी, उसके अंदर सुग्रीव जी थे और बाली ने उनको निकाल रखा था घर से। तो रामचंद्र से दोस्ती हो गई थी उनकी, भाई तेरा राजपाट में दिलवा दूंगा, तू आ जा। लड़ाई लड़ाई करने के लिए भेजा उसको, भाई बाले कहाँ छुपे बैठे हो अंदर है, अगर दम है तो बाहर आके दिखाओ। वो सोचता है भीतर बैठे बैठा है, इसको मार कूट के मैंने छोड़ रखा था दूर, किसका नंबर वहाँ पर है, अरे ये आ गया चक्कर क्या है, दिमाग में टेंशन हो गई। तो जी आया, लड़ा झगड़ा करे तो मार कूट के फिर भगा दिया उसको। वो बोले जी आपने तो मेरी कुटाई करवा दी जी, रामचंद्र जी बोले जी रामचंद्र जी को, नौकर भाई कुटाई तो करवा दी, मेरे तो क्या है, तुम दोनों भाई एक से थे, मेरे समझ में नहीं आई तुम्हारे को। तो जी दोबारा फिर तुम माला पहन के आना आपके, तो माला पहन दोबारा गया। उसको डर हो गया कि भाई ये पिट छिट के गया था, ये फिर कैसे आ गया, ये अभी अभी कुट के गया था, ये फिर कैसे आ गया, अंदर डर हो गया। इसी तरीके से आप भजन करते हैं ना, मन ने हमारे को सब गिरगड़ाई करा रखी है,
सोचते हैं, अब भजन करने लगते हैं, फिर तैयार हो गया, ये क्या चक्कर है, डरता है मन फिर इस चीज़ से, यानी कुछ न कुछ इसका उसका डाउन होता है। तो ये फिर उसकी कुटाई कर दी थी पहले, तो डर गया, नहीं कर मैं तो जाऊंगा नहीं, फिर तोड़ेगा मेरे को ऐसे। ऐसे हमारे को भी मन रगड़ता है, सतगुरु फिर उठाता है, कोई नहीं तो फिर लड़ाई लड़े, क्योंकि लड़ाई तो आपने लड़नी पड़ेगी ना। अब भाई अपने हिम्मत मर्द मदद ते खुदा, आदमी ने हिम्मत करनी पड़ी, मदद मालिक करता है इसकी, नहीं मैं ये तो भगवान का है ना। तो फिर उन्हें आड़ में होकर तीर मार के वो मर गया समझो। उन्हें समझाया, इसका कहने का मतलब क्या है इस बात का कि भाई काम तो सतगुरु ने करना है, पर तुमने तो खड़ा तो आपने होना है ना, खड़े तो आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो सतगुरु क्या करेगा इसमें। मेहनत रूप ही सतगुरु है, बिन मेहनत बख्शीश झूठ है। अगर आपको कुछ मिलेगा तो भजन करने से मिलेगा, आपने जो कुछ हासिल होगा ना तो भजन करने से हासिल होगा, अभ्यास करने से आएगा। यानी मेहनत रूप ही सतगुरु है, बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। अगर किसी को कुछ मिलेगा तो बख्शीश मिलेगी तो मेहनत करके देंगे, वैसे नहीं मिलेगा। बिन मेहनत किसी ने न पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना। और तो चोर और ठग का दाना है, मेहनत के रूप ही सतगुरु है, यानी जो कुछ मेहनत से मिलेगा। तो उन्होंने उसको भेजा कि वो चला गया तो उसका काम बन गया। यानी इसी तरीके से काम तो सतगुरु ने करना है, आड़ में तीर होके मारना, तो आड़ में तो राम के उसको, भगवान को या सतगुरु को हो। यानी काम तो सतगुरु का है, हमारा नहीं है ये। फिर हमने उसका हुक्म तो मानना है, बैठना है, हमने उसके नाम पे बैठ जाना है और नामों को दोहराने में लीन हो जाना है। और आप इस काम को ढंग से करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, तो यह काम जल्दी हो जाएगा। अगर ढंग से नहीं करेंगे, मान लें फॉर्मेलिटी करेंगे, तो मन हमारा भटकता ही रहेगा, मन हमारा भटकता रहे और काम बनेगा नहीं। तो इसका मतलब सारा क्या हो है कि आपकी हालत चाहे कैसी भी है, आपकी हालत चाहे कैसी भी है, आप नामों को दोहरा सकते हो। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाते थे कि मन और आत्मा 24 घंटे बेले होते हैं, मन और आत्मा 24 घंटे। तो जब हमारा दिमाग कोई गहरा इसमें जाए जब तो अलग बात है, नहीं तो बेले रहते हैं। इसी तरीके से मालिक का आशीर्वाद से, सतगुरु का आशीर्वाद लेके हमने नामों को दोहराना है, और नामों को इस तरीके से दोहराना बड़े प्यार से, एक एक लफ्ज का उच्चारण बड़े प्यार से करना है हमें, बिल्कुल राम राम से, आराम एक अलग अलग करना है। जो महाराज जी ने हमें नाम दिया है उसका उच्चारण हमने बल्कि आराम आराम से करना है। आधे आदमी तो बिल्कुल कैसे करते हैं साहब, कैस्ट लगा के रख देते हैं रसोई में, दंड सदगु करते रहते हैं ना, उसके अंदर है कि सिमरण करेगा, उन्होंने कहा बाबा जी की कैस्ट लगा रखी है ना, ये बाबा जी बोल रहे हैं ना जी। तो बाबा को तो सासो सांस कर रखे है, आप आराम से रसोई में अपना साग सब्जी रोटी पानी चल रही है उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अपन जुबान से बोलना जरूरी है, जुबान से, हमने अंदर से। अगर अपन जुबान से बोलेंगे जब असर होगा। जुबान के लिए आपको पहले ही बात सुनाई थी कि मस्ताना जी महाराज जी ने बोले भाई खुशीराम ये प्रसाद बांट दे, बोल नारा बोल के बांटना है। वो नौकर जी बाबा जी मैं तो मन मन में करता हूँ। अरे बोल के कर दे, नहीं जी मैंने तो मन मन में बांट दिया प्रसाद जी। मस्ताना जी बोले भाई बोल के बोलना था आपने, बोल के जुबान से निकालना था, तो ज़्यादा काम करेगा बोलने से, गहराई में जाएगा तो जी फिर बोले नहीं जी ऐसा नहीं करे जी बाबा जी मैं तो मन मन बोल के कर दिया। अगले दिन उसको सामान के लिए मंगवाया था, सामान लेने के लिए, तो सामान के लिए मंगाया तो रास्ते में आ रहे थे, झाड़ थे पहले तो वो झाड़ था, वो उसके पेशाब की हाजत हुई, ऊपर गया झाड़ियों के पीछे करने लगा तो एक सांप ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है वो मन मन में नारे बोले, कुछ होया नहीं। फिर मन में फिर याद आई मस्ताना जाले, फिर उन्हें नारा बोला धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय बोले, साहब खींच के जोर से नारा बोले, तो एकदम सांप वापिस चला गया सुन के। तो खुशीराम डेरे में आ गया। मस्ताना बोले खुशीराम बोल बोल के नारे का फायदा है कि नहीं? नौकरे जी फायदा है मस्ताना जी, फायदा है। मतलब मन डरता है बोलने से, शर्माता है, इसलिए आप घर पर अकेले हो ना, जब आप बोल बोल के शुरू कर दो,
बोल बोल के शुरू कर दो आप, फिर मन उसमें रम जाएगा। ज़्यादा ख्याल आने लग जाए आपको, फिर भी आप बोल बोलो शुरू करने लग जाओ। आपको अच्छे बुरे ज़्यादा ख्याल वैसे आने लग जाए, फिर भी बोल के शुरू कर दो, जिससे वो बुराई नीचे दब जाएगी, अच्छाई ऊपर आ जाएगी। यानी जुबान से बोलना ज़रूरी है। अगर जुबान से बोलेंगे ये चीज़ अंदर जाती है, फिर एक बार बोल बोल करते हैं तो मतलब मन में तो अपने करना है तो बोल कर भी करना चाहिए। यानी बोतल के अंदर शराब होती है, अगर नशा ही शराब में होता तो जूमती बोतल, तो बोतल अपने आप नाचने लग जाती। नशा है ना, आखिर शराब है, नशा होता है, तो होगा नहीं, ऐसे नाचेगी नहीं। तो कब जब हम पी लेंगे उन्हें अंदर जाएगी, हमारे पेट में, हमारे खून के अंदर है वो। इसी तरीके से रजाई गर्म होती हैं, रजाई गर्म होती हैं, पर कट्ठी रजाइयों का ढेर में आग नहीं लगती। उनको हाथ लगाओगे ठंडी मिलेंगी, वो आपको रजाइयों को हाथ लगाओगे खेस कमल को ठंडी मिलेंगे। उनको कहा जाता है कि रजाइयाँ गर्म होती हैं, अगर वह गर्म होती तो उनके अंदर आग लग गई होती, तो आग नहीं लगती, वो ठंडी मिलेंगी। आप कभी हाथ लगाना उनको सर्दी के मौसम में, जब अपने ऊपर ओढ़ हो गए और हो गए, जब गर्म हो गए वो। इसी तरह के हमारे अंदर है सारी चीज़ें, अंदर है। तो इसलिए हमने अंदर से ही नाम को जपना शुरू कर देना, अंदर से ही, अंदर से नाम जपना शुरू कर देंगे, अंदर से अभ्यास करने शुरू कर देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी रूह न सिमटे। अगर और कोई कारण ऐसा भी नहीं है कि आप नामों को ना दोहराओ, मन इधर उधर जाने दो, कोई कारण है कि रूह सिमट जाए, नहीं सिमटेगी। अगर मन आंखों के बीच में है, नामों को दोहराने लग जाए, कोई कारण ऐसा नहीं सिमटे, तो सिमटे सिमटेगी पक्के से। तो इसी तरीके से ये मतलब एक नुक्ता है, ये एक सूत्र है, यह एक तुक है कि आप इस बात को कब धारण करोगे, इस बात को कब आप हैंडल करोगे, इस बात को कब आप अपनाओगे। भाई ये बात कब आपके दिमाग में आएगी कि आंखों के बीच में नाम हो, वही नामों को दोहराए, आंखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को दोहराए, आंखों के बीच में हमारा ख्याल हो, वही नामों को दोहराए। हम महसूस करके आंख बंद करके जैसे हम आंखों के बीच में वही हैं, हम और कहीं हैं ही नहीं। भाई कब ये महसूस करोगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस दिन आपने ये निर्भर कर लिया, उसी दिन से सिमटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया इस चीज़ का आपने, तो फिर आपका कभी सिमटाव नहीं होगा। अगर सिमटाव नहीं होगा तो आपका मन है नीवा नहीं होगा, मन के अंदर अनुशासन नहीं आएगा, मन के अंदर नैतिक गुण नहीं आएंगे। वैसे आप किसी को तोते की तरह समझाते रहो तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब मन हमारा यहाँ आने लग जाएगा, जितना यानी ये लिखा कबीर साहब जी महाराज ने, जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास। जितना जितना हम भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना उतना मालिक हमारे अंदर बसेगा। जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास। मेरी भक्ति का मतलब जिसमें सेवा और प्रेम हो, और राम निवास, राम निवास का मतलब है कि रमेता सो राम, रमी हुई चीज को राम कहते हैं, रमी हुई आत्मा को रमेता सो राम। तो जी जो जो सिमटा होगा, तो जो जो भक्ति कभी तो राम निवास। राम किसको कहेंगे, रमेता सो राम। राम किसका नाम है, भगवान का। प्रेम, गॉड इज लव, लव इज गॉड, यानी भगवान का नाम, यानी प्रेम का नाम ही राम है। यानी फिर गुरबाणी में लिखा हुआ है कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। अगर हमारा मन नामों को दोहराने लग जाएगा, अभ्यास करने लग जाएगा, मोह माया इसका नाश होने लगेगा। अगर इसका नाश नहीं हो रहा है, आपके अंदर दीनता नम्रता नहीं आ रही है, तो न्यू समझो भजन होया नहीं, आपका भजन नहीं होया। तो इसका मतलब सार क्या है कि भाई राम अंदर बसना। ये मस्ताना जी कहते थे कि भाई भगवान है, जो परमात्मा है, सतगुरु क्या चीज़ है।
वो कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं है, कोई पशु नहीं, या कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई और कुछ नहीं। वो क्या चीज़ है? वह है प्रेम है। प्रेम। प्रेम जिसके अंदर भगवान आ जाता है, परमात्मा आ जाता है जिसके अंदर भी, उसके अंदर प्रेम, भगवान आ जाता है ना, उसके अंदर प्रेम आ जाता है। ये पहचान है। यानी क्रोध भरे हृदय में कभी शांति ठहर ही नहीं सकती, प्रेम ठहर ही नहीं सकता क्रोध भरे हृदय में। तो यानी भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का नार निचोड़ सार शाब्दिक अर्थ कहेंगे, जिसमें प्रेम भी है, सेवा भी है। उसके अंदर सेवा का भी गुण आ जाएगा, काम उसमें लगे रहेगा वो, और उसके अंदर प्रेम आ जाए। प्रेम क्या चीज़ है भाई? प्रेम कोई हाथी घोड़ा नहीं भाई। भाई किसी के अंदर भगवान आ गया तो उसके अंदर प्रेम आ जाता है, यह पहचान है। अगर वैसे क्या भाई भगवान आ रहा है मेरे को, मेरा ही है भगवान, तो और कहीं जा ही नहीं सकता है, तो इन्हें समझो प्रेम आया नहीं। यानी जुगनू है ना, जैसे जैसे लाइट चल रही है, जुगनू होता है। तो इसकी आदत क्या होती है? जुगनू देखने के बाद ये मंडारेगा, उसी में जल जाएगा, उसी में जल जाता है ये। इसको, ये लाइट को शमा कहते हैं, जुगनू को परवाना कहते हैं। शमा जब जलेगी तो परवाना वहाँ आएगा, जल जाता है। तो मालिक की दया मेर से एक प्रेमी था कोई, उसने किसी परवाने से पूछा कि भाई तुमने शमा जलती देखी है? नूर जलती देखी है जी, मैं रास्ते से आ रहा था, खूब लाइटें चस रही थी। इसका मतलब भाई तो परवाना है नहीं, परवाना होता तो वहीं से जल जाता। तो इसी तरीके से प्रेमी भी वो है जिसके अंदर प्रेम आ जाता है। यानी सत्संग का मतलब क्या हुआ? निचोड़ सार, अंदर शांति आ जाए। सत्संग किसको कहेंगे? भाई हम शांत हो जाएंगे, सच्ची चीज की ओर हो जाएंगे। मस्ताना जी इसका अर्थ दो ऐसे लाइन में बताते, दो अंगुलियों में, भाई ये तो आत्मा है, ये परमात्मा है, ईद का मेल का नाम ही सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या है भाई? आत्मा जब रोम रोम में रमी हुई है तो ये निकलेगी नहीं, तो परमात्मा से कैसे मिलेगी ये? एक आदमी कैद में होया तो परिवार से कैसे मिलेगा जाके? इसी तरीके से पहले कैद में से निकलेगा ये। भाई आत्मा पहले कैद है, ये रोम रमी हुई है, ये निकल के जो भजन सिमरन, भजन सिमरन ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है जिसके जपने से हम मालिक की ओर जाते हैं, यानी सत्संग की ओर जाते हैं, यानी सत्य के साथ मिलने के लिए जाते हैं। सिमटा होते होते जब जो सिमटा होता जाएगा तो सतगुरु सामने खड़े, और उसको फिर आज़ाद करने के लिए तैयार बैठे सतगुरु आगे। और कोई चारा नहीं, और कोई तरीका नहीं, कोई ना दवा है, सिर्फ सिमरन है। क्योंकि सिमरन की जो शुरुआत है कैसे होगी? सिमरन की शुरुआत होगी कि जब आपका एक आसन हो जाएगा। एक आसन नहीं होगा आपका सिमरन चालू नहीं होगा, क्योंकि मूल आसन ही नहीं आपका जचा है अभी। आपने को कई साल हो गए नाम लिए को? 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है। भाई अब तक हमारा एक आसन नहीं जमा है, एक आसन है, एक आसन नहीं जमेगा। जैसे प्रेमी लोग है, बैठे बैठे 4 आसन बदलेंगे अभी सत्संग बैठे बैठे, कभी सिर टांग करेंगे, कभी रेडी करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, बदलेंगे 4 आसन। और हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, ये मजलिसें होती हैं, सत्संग होते हैं, उसमें प्रेमियों को चाहिए एक आसन बैठ जाए, चाहे तो जलन हो, चाहे दर्द हो, कुछ भी हो, आपने हिलना नहीं है। अगर आप हिलोगे नहीं, थोड़ी सी सख्ताई अपनाओगे, तो अंदर है कोई वो ताकत देगा आपको और ज़्यादा सहन करने की। आप थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं करोगे तो ज़्यादा सहन कैसे होगा? यानी शुरुआत हमारी भक्ति की बैठक पर निर्भर करेगी। भाई जरूरी नहीं कि आप इस आसन में बैठे रहो, किसी भी आसन में एक ही आसन में बैठे रहना है। हमारी भक्ति की शुरुआत एक आसन है। भक्ति की शुरुआत केवल आपके शरीर पर निर्भर करता है कि आप भाई कैसे एक ही आसन में बैठ सकते हो, सीधी टांग करके बैठ सकते हो, या चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, या कुर्सी बैठ सकते हो। आप एक आसन में कैसे बैठ सकते हो, ये आपके उस पर निर्भर करेगा। तो
अब हमने सबसे पहले एक आसन जमाना है। जब तक हम एक आसन नहीं बनाओगे तो हमारी आगे तरक्की कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हम हिलते जुलते रहेंगे बार बार। दूध पर मलाई कब आती है, जब दूध को नहीं हिलाया जाए। अगर दूध को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो मलाई नहीं बनेगी। दूध क्या है, ये शरीर है, इसको हिलाते रहेंगे ना। मलाई क्या है, एकाग्रता। भाई एकाग्रता यानी आत्मा का इकट्ठा होना। इकट्ठी कहाँ होगी, ये आंखों के बीच में। इसलिए आंखों के बीच में ध्यान लगाया जाता है। आप प्रश्न करोगे जी आंखों के बीच में क्यों ध्यान लगा, ध्यान तो योगी लोग और कहीं भी लगवा देते हैं। योगी लोग त्राटक का ध्यान करवाते हैं। त्राटक, त्राटक का मतलब इन दोनों आंखों से नाक के अगले हिस्से को देखते हैं। नौकरी जी इस यहाँ देखने का मतलब भी आंखों के बीच में देखना है। ये जो लेडीज हैं भाई बिंदी आंखों के बीच में लगाते हैं, यहाँ थोड़ी लगाते हैं, इधर इधर भी लगाते हैं, आंखों के बीच में लगाते हैं। यहाँ लगाते तो जचेगा ना। तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या हो जाए भाई, आंखें बंद कर इस तरीके लगाना, जैसे ऐसे जैसे आंखों के बीच में यहाँ ध्यान लगाना है। और हमने अगर आप ढंग से सिमरण करने लग जाओ तो ऑटोमेटिक आपका फिर आसन बनने लग जाएगा। क्यों, ध्यान तो आपको ऊपर जाने लग गया ना, नीचे आपको दर्द कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ध्यान बनने लग जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए हम कैसी भी हालत हो, आप जहाँ जितना आंखों के ऊपर तवज्जो रखेंगे ना। और मस्ताना जी महाराज का वचन है कि भाई जितनी तवज्जो आप आंखों के ऊपर रखोगे उतना तुम्हारी कदर बनेगी। आँख तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पे रखेगी, इसका मतलब कदर बनेगी आंखों के ऊपर। यानी आंखों के ऊपर ही सारा राज है हमारा, सारा कुछ यही है। इसलिए आंखों के बीच में ऐसे ध्यान लगाया जाता है कि भाई यहाँ ध्यान लगाने से आपकी अगर अभ्यास करना है आपको तो जितना आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हो आप उतना बैठिए, पर शर्त आंखों भी ध्यान रखना है। आधे प्रेमी क्या है कि आंखों के भी दबाव डालने लग जाते हैं, फिर वो बेचारे डर जाते हैं जी दर्द हो गया आंखों पे और खिंचाव हो गया आंखों पे जी, अब बैठने से मन डरता है। भाई ये जो हमारा अभ्यास है ये तन से संघर्ष का नहीं है, ये मन से संघर्ष का है। कि आप तन से तो संघर्ष करे बैठे रहो ऐसे बिल्कुल ऐसे, और मन को भागने दोगे आप, फिर भी आप आधे 50 नंबर का काम करिए, 50 नंबर का 50 का आप आंखों के बीच में ध्यान रखोगे, नामों को भी दोहराओगे, फिर आप 100 नंबर का काम करें, 100 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप बैठ के एक आसन में और आंखों के बीच में ध्यान हो गया, नामों को दोहराना शुरू कर दिया तो आपने 100 नंबर का काम कर दिया। आप बैठ के मन को भटकने दे रहे हो तो आपको 50 नंबर का काम हो रहा है आपका। बैठे बैठे नींद भी आ गई आपको, 50 नंबर का काम हो रहा है, 100 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। 100 नंबर कब कब मिलेंगे, जब आपका एक आसन है और बैठते आपका सिमटा होना शुरू हो जाना चाहिए, बैठते आपका, या आप कुर्सी बैठते भी हो जाना। आधे फ्रेम के बैठने से जरूर सिमटेगी जी, सिर टांग करने से नहीं सिमटेगी। आप देखा होगा आपने, बूढ़े आदमी को सीधा लटाया जाता है, मरता है आदमी सीधा, चोला छोड़ता है तुरंत उसके हाथ हिलने लग जाएंगे, पैर हिलने लग जाएंगे। तो आत्मा ने तो अपना काम करना है, चाहे आपके हाल से कैसे भी है। ट्यूब ऐसे पड़ी हो गोल में, हवा भरते तो एकदम फ्रेश होगी, हवा ने अपना काम करना है। यानी अभ्यास ने अपना काम करना, जब अभ्यास करने लगोगे ऑटोमेटिक शरीर आपका सीधा चेतन होता जाएगा, ऑटोमेटिक काम है ये। मतलब आप को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बात क्लियर हो जानी अच्छे से कि ये भजन है ना ये अपने आप होएगा, आपने बैठना पड़ेगा और नामक दोहराना पड़ेगा। फिर आप कहोगे भाई हम बैठ सकते नहीं ज़्यादा चौकड़ी मार के, तो आप कुर्सी पे तो बैठ सकते हो, कुर्सी के ऊपर। फिर वहाँ भी यही प्रक्रिया रहेगी, आंखों के बीच में ध्यान हो, आप कर नामक को दोहराइए। आप इस चीज़ को सिद्ध करिए, इस चीज़ को आप साबित करिए कि आप किसी भी पोजीशन में बैठ के आंखों के बीच में ध्यान रख के वही नामों को दोहराइए, आपका सिमटाव होता है या नहीं। क्योंकि आप मरते हुए आदमी को देखते हैं सीधा लेटा होता है तो हाथ पैर हिलते रहते हैं, फिर नाभि में आती है आत्मा, फिर हृदय चक्कर में आती तो लंबे लंबे सांस लेने लग जाता हो। ऐसी हालत हमारे अभ्यास में है, ऐसी हालत हमारे अभ्यास पे भी होगी, आपके अभ्यास पे भी ऐसे जो का तो ही। पर ये
चीज़ सिर्फ पहली बार ही होगी। लंबे लंबे सांस आने ऐसे डर जाता आदमी, जैसे मौत हो रही है, सिर्फ पहली बार स्टेशन जाओ, दोबारा करोगे तो आपका मतलब रास्ता बन जाएगा ये। यानी भजन सिमरन एक जेबीसी की तरह है, जो रोम रोम में से आत्मा को निकाल के हमारा रास्ता वो माथे के बीच, आंखों के बीच तक करती है। जेबीसी का काम करती है ये हमारा। तो इसी तरीके से आपको क्या एक के सुझाव है, आप चलो ज़्यादा नहीं तो आप बैठ गए चौकड़ी मार के, आप लगातार 2 मिनट अभ्यास कर सकते हो या 3 मिनट, आप इस चीज़ को आजमाओ, इस पर लेके आओ। अगर आप 1 मिनट भी नामों को दोहराना शुरू करने लग जाओगे तो महसूस करोगे कि भाई पैरों से कोई कोई सिमटा होना शुरू है। तो और यानी ध्यान रखना, आपने मन इधर न जाने देना। अगर जाने दोगे आप मान लें तो फिर आप अपनी ड्यूटी पे नहीं हो। आप अपनी ड्यूटी पे, यानी किसी की ड्यूटी लगा दे गेट पे, भाई कोई कुत्ता आए तो उसको रोकना है। अगर वो कुत्ते को ना रोके तो मालिक क्या कहेगा, तनख्वाह थोड़ी देगा उसको। तो क्या कहेगा, भाई तो रहने दे भाई, घर जा, तो काम तो करता है नहीं, तो तनख्वाह दे देगा उसको, नहीं देगा दे। इसी तरीके से ये हमारा अभ्यास है। अगर आंखों के बीच में बैठ गए तो आप चौकीदार हो, चौकीदार। आपने नामों को दोहराना शुरू कर देना है। फिर ये मन इधर उधर जाता है तो आपने ले आने का काम आपका है। भाई अगर आप लाते नहीं हो, आप चौकीदार नहीं हो, आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी। अगर फिर आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और दिहाड़ी नहीं मिलेगी, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो खुश नहीं रह पाओगे तो घर के परेशान रहोगे, आप भी परेशान रहोगे। इसी तरीके से अगर आप कम आंखों के बीच में आ गया है, वही नामों को दोहराना शुरू कर दिया है आपने, तो इसका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। सिमटा होते ही तुम खुश हो जाओगे, आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाएगा, आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक है। यानी ये चीज़ें कुदरती तौर पे हैं, यह चीज़ें कुदरती तौर, यानी ये चीज़ें करी जाती, अपने आप आ जाते हैं। ये सारे गुण हैं आदमी को अपने आप ही आते हैं। कि दूसरे, इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, अंग्रेज देखते हैं इसके, कि गुरबाणी में आता है, मन जाने तो सारी बात, जानत ही अवगण करे। हाथ में लालटेन सामने कुआं, फिर भी कुएं में पड़े। भाई हम हर एक आदमी ये कहते हैं, सुने होंगे आपने, क्या करूं जी, मेरे तो बस की बात है नहीं जी, मेरा तो मन नहीं मानता जी, मेरे से तो ये धक्के से हो जाता है जी, पता नहीं मेरे से क्या हो जाता है, एकदम ही हो जाता है ऐसे, है ना। भाई एकदम ही मेरे पता नहीं क्या होता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है, हमेशा मन है ना, जो मन के हुक्म में तन चलता है, मन जैसा कहेगा वैसा चलता है, वही चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी अभ्यास के करने से। फिर आप कहोगे ना इसको कि भाई भजन में बैठ जा, तो फिर ये क्या करेगा, ये भजन में बैठ जाएगा। आप कहोगे कि नामों को दोहराओ जी, ठीक है साहब अभी दोहराता हूँ, फिर नामों को दोहराने लग जाएगा। फिर आप कहोगे इसको आंखों के बीच में ध्यान रख, कहे ही सिमरण कर, ठीक है जी मैं वहीं ध्यान रख के सिमरण करूँगा, ठीक है ऊपर चलो, फिर ऊपर जाने लग जाएगा। ये कब, जब आपके हुक्म में हो जाएगा ये। अब मन हमारे हुक्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा सिमटाव नहीं होया है। सिमटा हुए बिना आपका मन आपके हुक्म में हो नहीं सकता। इंद्रियों के बस मन भया, मन के बस भई बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, जहाँ हो ऐसा विरोध। मतलब अब उल्टा काम है। भाई राजा था, राजा रसोई में बर्तन मांग रहे हैं राजा, और नौकर कुर्सी बैठे हुए हैं, हुक्म चला रहे हैं। इसी तरीके से हमारे साथ हुआ है ऐसा कि आत्मा के वश, मतलब मन के वश अब आत्मा है, और मन इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां भोगों के वश में हैं। देखो अब अच्छा खाना हो सामने तो 1 मिनट में मन देर से रगड़ देगा, उसको खा जाएगा जी। अगर आपको नहीं खाना, ना ना माने नहीं, पहले खा के देखूंगा जो कुछ भी, किसी सुनेगा नहीं, चोरी भी करनी पड़े बेशक इसको, फिर भी अपना काम करे जाएगा।
हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, भाई एक बड़ा अफसर था, आम ले आए हुए थे आम, तो पीछे चोरी करके ले गया आम। अरे लेटरिन में जाके खाया उसने, सोचा किसी को पता न लग जाए, और उनके वास्ते आम मंगाए हुए थे। मतलब धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी, कब, जब आप सिमरन करने लग जाओगे, यानी सिमटाओ के बिना मन निर्मल और साफ नहीं होगा। भाई कुछ प्रेमी कहते हैं भाई हम बैठ जाते हैं जी, गंदे गंदे ख्याल बड़े आने लग जाते हैं मेरे को। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मन है, हमारा मन, जिस मन के वश में अब हम हैं, जो मन हमें अब कमांड देता है, उस मन की वासनाएं मलिन हैं और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं। वो ऊपर से नीचे, नीचे से बाहर भटकता है, बाहर भागता है, उस मन के अधीन हम आए हैं। और ये आया था कि जो जो भक्ति कबीर की त्यो तो राम निवास। अब जितना जितना हमारा सिमटा होता जाता है, इतना इतना हमारे अंदर पवित्रता आने लग जाए, शुद्ध विचार आने लग जाएंगे, अच्छे विचार आने लग जाएंगे। तो जितना जितना चक्रों से आप ऊपर आते जाओगे, इतना इतना आपका मन शुद्ध होने लग जाएगा, अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाएगी। अगर आपका सिमटाव नहीं होता है तो हम नीचे हैं। समझने के लिए उदाहरण के तौर पे, जैसे आपके पीछे शेर लगा हुआ है, आप जहाँ भी जाओगे शेर जाएगा, तो आप को मौका मिल गया, कोई सफ़ेदा हाथ लग गया आपके, तो सफ़ेदे पे चढ़ गए आप, सफ़ेदा इस तरह चढ़ गए, भाई चिपकना है, भाई शेर नहीं, आज शेर चढ़ने में तो कोशिश करेगा एक दो बार ही, तो वहाँ कामयाब नहीं हो सकता, ऊपर चढ़ गए तो इसी तरीके से सफ़ेदे पे चढ़ना यानी ऊपर आना, ध्यान हमारा ऊपर आने के बाद शेर तो नीचे है, इससे पीछा छूट गया हमारा। मतलब तरीका ये है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यानी संतों महात्माओं के पास क्या तरीका है, क्या सूत्र है, क्या ताकत है उनके पास? उनके पास ताकत ये है कि वो रूह को सिमटा के ऊपर ले आते हैं, ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। भाई उनका काम यही है कि उनके अंदर की, मतलब उनकी शिक्षा के लो, उनका अभ्यास के लो, उनका विज्ञान के लो, हैं उनका विज्ञान का हो, उनकी शिक्षा प्रणाली का हो, ये है कि उनका रूट सिमट के ऊपर ले आते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया होता है। आँखों से नीचे सुख नहीं है, आँखों से ऊपर दुख नहीं है। जब आपका ध्यान आँखों के ऊपर आएगा तो वहाँ कोई दुख नहीं है। इसके अपोजिट आप किसी से मिलोगे, किसी से बात करोगे, वो टेंशन की बात बताएगा आपको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, कोई सुखी संत दास। यानी कोई तन की दुखी की बात है, कोई मन की, कोई का चित्त उदास है, दिमाग उदास है, परेशान है। मतलब अभ्यास करेंगे, सिमटाव करोगे, तो आपका जो चित्त है, जो दिमाग है ना, ये आप बताओ भाई, कोई प्रेमी कहते हैं भाई सतगुरु के लिए जागते थे, सतगुरु करते थे, पागल हो गए या दिमाग अपसेट हो गया। तो आप ये बताओ, परमात्मा है, जो परमात्मा से प्यार करेंगे, परमात्मा से, हमारा दिमाग बढ़ेगा या घटेगा, या हम मस्त होंगे या शांत होंगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये होया कि भाई भगवान का सिमरण करेंगे, सतगुरु करेंगे, तो हमारा दिमाग बढ़ेगा। भाई हमारा दिमाग बढ़ेगा, कम नहीं होएगा, और हमारे अंदर ज़्यादा प्रेम आएगा। इसलिए हमें और किसी की टेंशन होती है, नाम भगवान का दे देते हैं, यानी भगवान के चक्कर में हो गया ऐसा ये। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जितना जितना भजन करेंगे उतना तो इसके भगवान बसेगा, यानी उससे शांति आएगी, चैन आएगा। जैसे भगवान के अंदर दीनता नम्रता आ रही है, ऐसे हमारे अंदर आएगी। कब? जब भजन करने से। फिर कहोगे कि इसका कोई उदाहरण? ईसा मसीह इसका उदाहरण है। जब लोगों ने उसको सूली पर टांग रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, भाई हंस रहे थे। किसी ने प्रश्न किया कि भाई ये तो मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह, कारण क्या है? उसके अंदर कील गाड़ रहे थे, तो फिर भी मुस्कुरा रहे थे। कारण? तो कारण क्या था कि भाई उन्होंने ऐसा अभ्यास किया होता, वो रोज सिमटा के शरीर में से ऊपर ले आते थे वो।
अब आपको ध्यान ऊपर ले आते हैं तो आपका कोई नीचे कुछ भी होता रहे। यानी हमारे देश के ऋषि मुनि भजन में बैठ जाते थे, उनका ध्यान ऊपर चला जाता था तो ऊपर खो जाते थे, उन चीज़ों में डिमक लग जाती थी, उठते नहीं थे वो। तो सारा खेल क्या होया, यानी सारा खेल, सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी आध्यात्मिकता किस पर निर्भर हुई, किस पर डिपेंड करती है, आपके सिमटाव पे डिपेंड करती है। अगर सिमटाव नहीं हो रहा हमारा तो हम बैठे तो हैं भाई, चलो ठीक है डेरे में आगे टाइम पास कर रहे हैं, मगर उतना फायदा नहीं जितना संत कहते हैं। भाई उतना फायदा नहीं है जितना में संत कहते हैं, उसका फायदा तो जब मिलेगा। तो इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज समझाते हैं कि भाई, और हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे, गुरुवाणी का एक एक लफ्ज़ 1-1 करोड़ रुपये का है। अगर आप एक को धारण कर लो तो अपना बेड़ा पार है। ये हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी फरमाया करते थे, एक लफ्ज़ भी हाथ लग जाए एक तो हमारा बेड़ा पार है। एक तुक, एक ज्ञान, एक लाइन पे भी अमल हो जाए तो हमारा बेड़ा पार है। तो हमने कौन सी तुक लेनी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज से कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, जब तक प्यो पर से नहीं, बड़ी विपत्ति यह हुई। कब? जब तक हमारा सिमटाव नहीं होगा, जब तक हमारी विपत है, विपता है, समस्या है, हमारे लिए आफत है। और हमारी आत्मा कल्याण भी जब होगा जब हमारी रूह सिमट के ऊपर आएगी। इसके बारे में स्वामी महाराज ने इसलिए लिखा था कि अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। दया का मतलब सिमटाव करना। संतों की वाणी अंदर जाने के लिए कहती है, हम उसका अर्थ बाहरमुखी कर लेते हैं। इसलिए सारे राज, सारा खेल, सारी आध्यात्मिकता सिमटाव के पीछे है। इसलिए हमारा सिमटाव होता जाएगा, हमें तजर्बा होते जाएंगे, हमें ज्ञान होता जाएगा और हम मालिक का रूप बनते जाएंगे या हम खुद भगवान बनते जाएंगे। बंदे से रब बन जाएंगे, इंसान से भगवान बन जाएंगे। कब? जब हमारा सिमटाव होगा। सिमटाव नहीं होगा तो हम आदमी भी नहीं रहेंगे। आदमी भी नहीं हूँ, देखते देखा जाए तो हम अब हम आदमी भी नहीं हैं। क्यों? अगर किसी के नुकसान हो जाए तो हमें बड़ी हंसी आती है, किसी का नुकसान हो जाए या किसी की बेइज्जती हो जाए बड़ी हंसी आती है, किसी को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता है हमारे को, है किसी के साथ और भाई बेइज्जती का या और हो जाए तो भी हमें खुशी होती है। कोई रो रहा है तो हमें हंसी आती है। तो हम इंसान नहीं हुए। इंसान किसको कहेंगे? अगर कोई दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएं, किसी को परेशानी है तो हम उस परेशानी में शामिल हो जाए, भाई हम भी तेरा करें कुछ। यानी अभी तक तो हम इंसान नहीं बने। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते थे कि इंसान बनने के लिए 100 साल चाहिए, 100 साल। फिर इंसान से मुसलमान बनने के लिए और 100 साल चाहिए। इसलिए हमने तो पहले आदमी बनना है, फिर सत्संगी बनना है, फिर जब चढ़ाई होगी शुरू। पहले तो हम जहाँ रह रहे हैं वो वातावरण को शुद्ध किया जाए। आप जहाँ रह रहे हो वातावरण शुद्ध होगा तो अभ्यास बनना शुरू हो जाएगा आपका। अब वातावरण शुद्ध के भाई जहाँ भी रह रहे हो आस पड़ोस, यानी ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि भाई पड़ोसी से प्यार करो। पड़ोसी कौन है? जो हमारे आसपास रहता है। आसपास है तो हमारा सारा संसार ही हो गया। बीच में, सारे संसार के बीच में सारा संसार हमारा पड़ोसी है। इसलिए किसी के बारे में नीचा दिखाना, किसी को कुछ कहना, कोई अहंकार की बात कहना और कहना, ये सब चीज़ों से हमने ऊपर उठना है, तभी तो हम भजन के लायक बनेंगे। तो फिर बात घूम के ये आ जाती है, भाई कौन नहीं चाहता दीनता नम्रता न आए, पॉजिटिव थिंकिंग ना आए, हैं भाई किसी के बारे में अच्छा ना सोचें। तो बात वही आएगी फिर, जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निचली हुई,
सब बातें घूम के वहीं पर आएंगी। भाई ये बातें आज भी हैं वही, और कल भी हैं, परसों भी, और नरसों भी रहेंगी। भाई कुछ होगा तो सिमटाव से होगा, अगर कुछ मिलेगा तो हमें सिमटाव से मिलेगा, और इसलिए रूह का सुन होने से मिलेगा। आत्मा सुन हो नहीं, सुन होना जाए शरीर, उससे मिलेगा। तो इसलिए हमने सारी कोशिशें, सारी नॉलेजें किस पे रखनी है? सिमटाव पे रखनी है। सिमटाव किससे होगा? जब हम ढंग से सेवन करेंगे। ढंग से सेवन कब करेंगे? जब हमारा वातावरण शुद्ध होगा आसपास का। तो सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं। और ये सब कब होगा? हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई भजन कैसे बने, कोई ऐसे युक्त बने जिससे सतगुरु नाल मिल जावा। कौन सा तरीका ऐसे है, कौन सी हैबिट है, कौन सा कोई मेथड तरीका है कोई? कि वो समझाते थे कि वे निश्चित आसन होना चाहिए आपका, निश्चित आसन, और निश्चित जगह होनी चाहिए आपकी, और निश्चित समय होना चाहिए। मन लगे ना लगे, ये भजन बने ना बने, ये भजन के बनाने का कहो, मन लगने का हो, मन को जीतने का आसान से आसान तरीका है, सरल तरीका है। फिर अपने प्रेम में कहते हैं भाई हम तो शिफ्टों में जाते हैं आते हैं। जब भी आप घर पे आ जाते हो, जब भी आपने रात 2 बजे आए, 1 बजे आए, 10 बजे आए, जब भी घर पे आ जाते हो, जब भी आपका टाइम टेबल है। आपने रोटी नहीं खानी है, आपने वैसे बैठ जाना है। अगर रोटी खा लोगे तो आप भजन पर नहीं बैठ सकते, और एक आसन नहीं करोगे तो आपको असर नज़र नहीं आएगा। एक आसन नहीं करोगे, एक जगह निश्चित नहीं करोगे तो सत्य पैदा नहीं होगा। सत्य, सत्य किसको कहते हैं? जहाँ पर एक जगह बैठने से सुकून पैदा होता है, शांति मिलने लगती है। एक ही जगह भजन होने लग जाएगा ना तो कहोगे भाई इसका अर्थ एक बार विष्णु ये शिवजी भगवान जा रहे थे कहीं से, जाते जाते उन्होंने नमस्कार करने लगे। साथ में पार्वती थी, वो कहने लगे ये क्या कर रहे हो आप? ने बोला किसी भक्त ने यहाँ तपस्या करी थी, उसकी खुशबू आ रही है मेरे को। ये यानी पहला संत भजन करते हैं, बाद में तीर्थ बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या होया कि आप जहाँ पर रहते हो, आप ज़्यादा समय रहते हो, वहाँ पर आप कामयाब हो सकते हो, वहाँ पर आपको कामयाब हो सकते हैं ज़्यादा समय। भाई हम डेरे में तो महीने में आएंगे या 2 महीने में आएंगे। भाई रात को बैठ गया, दिन में बैठ गए, कि घर जगह बैठे नहीं। बच्चा स्कूल में आता है, मास्टर ने सिखा दिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मगर या तो घर जा करना है घर। तो इसका मतलब सार निचोड़ क्या होया कि भाई जैसे भी कुत्ता होता है, कुत्ता वो भी पूंछ मार के बैठता है। तो इसी तरीके से हमने भी क्या करना है, अभ्यास करते हुए एक आसन बना लेना है, एक जगह निश्चित कर लेनी है, और समय में निश्चित कर। जब आप घर पे रहते हो तो घर पे टाइम होया तो आप बैठ गए, तो इसका महत्व है ज़्यादा। और हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम सोते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, नींद के संस्कार होते हैं, सारा कुछ होता है उस बेड पे। तो हमारे विचार वैसे बन जाएंगे, फिर नींद आ जाएगी, ख्याल वैसे होने लग जाएंगे। अलग जगह बैठोगे तो दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। आपको डेरे में आया देखोगे अपने विचार थोड़े बहुत में फ़र्क रहेगा आपको। घर पर रहेंगे तो मन वैसे विचार पैदा करता है। तो इसकी सब बातों का निचोड़ क्या हुआ है कि भाई भजन करने के लिए आपने निश्चित जगह निश्चित करनी है, एक ठिकाना तैयार करना है। ठिकाना तैयार हो जाएगा, फिर आपने नित्य में बैठना है। और भजन बैठने से पहले आपने फ़ोन को बंद करना है, और घर को कह देना भाई मैं 2 घंटे से पहले उठना नहीं है मैंने, न तो मैं किसी से फ़ोन में बात करूँगा, न किसी से मिलूँगा, और न ही मैं रोटी खाऊँगा। फिर क्या घर के फारी हो जाएंगे, भाई रोटी तो खाएगा नहीं है और किसी तो मिलेगा भी नहीं। फिर मन बैठे बैठे अकड़ जाएगा, भाई आपने तो मेरे को फंसा दिया, भाई ना तो आप रोटी दे रहे मेरे को, और ना आप यहाँ से उठ रहे हो, ना किसी बतलाने दे रहे हो। तो मन फंस जाएगा। फिर क्या करेगा मन, थोड़ी देर तो रुकावट डालेगा, फिर मन नामक उदाहरने लग जाएगा। आप कहोगे कि इसका कोई उदाहरण? ये हमारे दादा पास आई सावण शाह जी महाराज,
जब नौकरी करते थे उन्होंने 5 मील दूर जाके गुफा बनाई। उसको हम कमरा भी कह सकते हैं, दो शब्दों में ठिकाना भी कह सकते हैं। तो महाराज जी पहले आते थे, वहीं आते थे, वहाँ पर आते थे, भजन बैठ के फिर घर आते थे। इसी तरीके तो वही काम हमने करना है कि हमने क्या करना है। अपना घर में कोई कहेगा भाई मारे तो एक एक कमरा अलग कैसे बनाए जगह, वो अपने एक अलग कोने में जगह बना ले, ऐसे पर्दा ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, बैठ जाए आराम से। भजन, भोजन और नारी, ये हैं पर्दे के अधिकारी। घर के अंदर हो सके तो भाई पर्दे बैठना ठीक है, नए गैर सत्संगी बैठा देखेगा अरे भाई बड़ा भजन करता है तो भाई। तो मस्ताना जी महाराज जी के टाइम की बात है, एक परे में भजन बैठता था, तो कोई आया हो बहुत भजन पे बैठते हैं। मस्ताना जी को बोले वो कि बाबा जी मेरे तो उस दिन से बैठने बंद हो गया। महाराज जी बोले भाई तेरे नज़र लग गई थी, भाई नज़र रहने जाओ, ये पत्थर को ही पाड़ देती है, और लेवे को लगे तो दूध का खून बना देती है। इसलिए पर्दा भी जरूरी है। और सबके सामने बैठना यहाँ डेरे में तो कोई उसी बात नहीं है, यहाँ बैठना दो, यहाँ तो आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर पर्दे में बैठना बेहतर है, अच्छी बात है ये बैठना। तो इस तरीके से क्या है कि भाई कदम कुछ आगे तो चले। भाई आप वहाँ बैठे रहेंगे ऐसे तो कुछ होगा नहीं, सिपटाव नहीं होया, एक दिन तो भाई करते करते चौड़ा ही छूट जाएगा एक दिन। फिर हम बाट देखते हैं कि भाई कोई दया मेहर हो जाए सतगुरु की। दया, अरे दया तो आप ये बताओ, दया अब तक नहीं हुई तो आगे कैसे होगी जी। दया अब तक नहीं हुई, अपने को कई साल हो गए, तो अब आगे क्या होगी। है हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज का टाइम निकल गया सारा, देखो सोबत करते रहे। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज का टाइम निकल गया जब तक करते करते, तो अब तक तो हुई नहीं, तो अब कैसे होगी। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि ये मेहनत हमने खुद करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। हमारा ये भ्रांति है, भ्रम है कि भाई इतनी देर हम नहीं बैठ सकते, भ्रम है हमारे अंदर ये। तो ये भ्रम है, हमने इस भ्रम को निकालना है, इस बात को क्लियर कर देना है कि भाई थोड़ा बैठना मुश्किल है, ज़्यादा बैठना आसान है। यानी बिल्कुल ना खाना आसान है, कम खाना मुश्किल है। यानी बिल्कुल ना खाना तो बरती रह सकता आदमी, तो खाने लग जाए तो स्वाद आने लग जाए तो खूब बड़ाई करके छोड़ेगा, कम नहीं खाएगा। तो इस कम बैठना मतलब मुश्किल कैसे है, जैसे हम पहले बैठ के आते, मान लिया आप ऑफिस से आओगे, ड्यूटी से आओगे, खेत क्यार से आओगे, आपको जो प्रबल ख्याल होते हैं, ज़्यादा ख्याल होते हैं, वो तंग करने लग जाएंगे आपको। ज़्यादा ख्याल जो फिलहाल घटे होते हैं तो वे आपको बैठने देंगे, उनको कोशिश उठाऊँ इसको, फिर भी आप जाड़ बीच के बैठे रहिए। मन ना सिमरण करे तो आप सांस को बंद कर लीजिए, रोक लीजिए सांस ने। ये मन मरने से डरता है, फिर कहोगे भाई नाम जपो फिर लूँगा सांस, फिर ठीक है जी मैं ले रहा हूँ, आप चालू करो सांसों को। भाई आपका मन है, आपको ही तो समझाना है, मेरा मन है मैंने समझाना है, आपका मन आपको समझाना है। तो मन को यही तो कहा जाता है भी आसान काम भजन करना। तो प्रेमी लोग कहते हैं आसान कैसे, ये तो करड़ा काम है जी बहुत है। भाई आप करड़ा करड़ा करेंगे ना तो ये करेगा ही नहीं फिर तो ये। तो कबीर साहब ने लिखा ना, सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए। तो सांस सांस करने के भी आसान आसान रास्ता बताया है कबीर साहब जी ने। तो करड़ा कैसे हुआ साहब, यानी करड़ा कब है, जब आप थोड़ा बैठेंगे। अगर आप बैठ गए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में बैठे रहे, आप कैसे बैठे रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर आपका कीड़ी का रास्ता है ना वो चलने लगेगा, आपका ऐसे ऐसे उठने लगोगे आप ऊपर ऑटोमेटिक। बैठे रहना, आपने करना कुछ नहीं। फिर ये ऊपर उठने का मतलब ध्यान का आंखों के बीच में ज़्यादा आना, पहले तो कम है नामात्र है, तो ऐसे उठने के बाद सीधा ध्यान यहाँ आना, ज़्यादा आना और ज़्यादा आना। ऐसे करने से बैठने से फिर और कल्पना का कम होना, विचार कम होंगे। जैसे आप सो जाते हो, आपको 2-3 घंटे या 4 घंटे पता नहीं चलता वहाँ क्या होता है, भाई आपको ख्याल नहीं आते दिमाग में, हर दिमाग मन सो जाता है ऐसे।
तो इसी तरीके से ये भजन की बात है। भी आप बैठ जाते हो, ध्यान यहाँ आ जाता है, विचार कल्पना कम हो जाते हैं, तो आप सो गए तो आपको 2-3 घंटे का पता नहीं चलेगा, 4 का नहीं पता चलेगा। तो ज़्यादा बैठने से ध्यान हमारा ऊपर आने लगेगा, ज़्यादा बैठने से ध्यान ऊपर आने लगेगा, ऊपर आने से स्थिरता आने लगेगी, ऊपर आने से स्थिरता आने लगेगी। स्थिरता का मतलब एकाग्रता आने लगेगी। एकाग्रता का मतलब आप यहाँ ऊपर आ जाओगे। आपका ऊपर आने का मतलब क्या है कि नीचे के दर्द कम महसूस होने लगेंगे आपके नीचे के। ऊपर आने का मतलब विचार कल्पनाएं कम आएंगी। विचार कल्पना आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा क्या घंटे हो गए। भाई पता जब चलेगा जब यहाँ पर हो, आप नीचे हो ना जी, आप ये नीचे है ना, नीचे तो ख्याल बने रहेंगे, कभी हाथ लाएगा, कभी पैर लाएगा, कमर लाएगा, ऐसे करता रहेगा ये, तो लगातार इसी में उलझा रहेगा। यानी इसमें उलझने का नाम सिमरन नहीं है, नाम को दोहराने का नाम सिमरन है। तो एकदम शरीर आपके ऊपर उठेगा तो आपको अच्छा फील महसूस होगा। कब? जब आप ज़्यादा बैठे। कब बैठने से नहीं, ज़्यादा बैठने से। ज़्यादा बैठने से आप ऊपर मतलब ध्यान ऊपर आने लगेगा, कल्पनाएं कम होने लगेगी। आप स्वाभाविक है कि आपको पहला घंटा बैठेंगे ऐसे तो आपको 1 घंटा कई घंटों के बराबर मिलेगा। ऐसे बैठेंगे तो 1 घंटा आपको कई घंटे का समय लगेगा। कब? जब शुरुआत में बैठे तो। और तुमने ज़्यादा बैठने लगे, ध्यान ऊपर आने लगे, फिर अगला घंटा आपको 20 मिनट का लगे, फिर अगला उससे आया घंटा, ओहो अभी 1 घंटा कैसे बीत गया, फिर आपको पता चलेगा तीसरा घंटा कैसे बीत गया है। भाई तीसरा घंटा कैसे बीत गया, फिर आपको महसूस होगा ये भाई तीसरा घंटा जल्दी कैसे बीत। कब? जब आपका ध्यान ऊपर आया, ऐसे ऐसे ऊपर आया, जब की बात है ये। भाई सोए सोए में तो बात अलग होगी, बैठे बैठे सो गया आदमी तो वो तो बात अलग। अगर चेतन होकर बैठोगे, सिमटा होगा तो ऑटोमेटिक आपको नींद का प्रभाव भी कम आएगा, आपको अच्छा फीलिंग आएगी। फिर इसके दूसरे बारे में, जैसे जिम्मेदार भाई काम करते हैं, खेत में काम लगेंगे किसी का कुछ का, तो थोड़ी देर करेंगे तो शरीर दुखेगा, कमर दुखेगी, आशा आएगा कुछ, है ना। तो फिर और ज़्यादा करेंगे काम, तो क्या करेंगे, जो कोट होता है ना, कोट वो उतारेंगे वो, फिर और ज़्यादा करेंगे तो फिर और कमी उतारेंगे, और करेंगे फिर बलियान तक उतारेंगे वो। इसी तरीके से हम भजन करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, तो ये सतुल शरीर है ना जी, इसका असर ऐसे ध्यान करते हैं तो इसका असर कम होगा, इसका असर कम होगा। और फिर इसका कम होगा जैसे, फिर आपको बैठना आसान भी तो होगा। अभी भ्रांति है भाई, सो के आलस दूर होता है आदमी का, फिर आपको लगेगा कि भजन करने से आलस दूर होता है, सिमरन करने से आप हल्के होंगे। फिर भजन के करने से आप जो ध्यान ऊपर जाएगा तो आप 4 घंटे माथा मारो, किसी से 6 मारो, आप का असर इतना नहीं होगा। और वैसे आपका वह दिमाग खराब कर लिया भाई मेरा तो। मतलब वह कारण क्या, शक्ति क्या, एकाग्रता, फिर ध्यान ऊपर ले आते हैं। जैसे मुने साहब जी को आपने देखे होगा, पहले ऐसे खड़े खड़े ऐसे छोटे को ऐसे कर देते थे वो, ऐसे खुंडे को ऐसे ले गए, बैठ खड़े खड़े प्रोग्राम में जाते ऐसे हो जाते, मतलब एकदम खड़े खड़े ध्यान को ऊपर ले जाते थे, फिर हल्के हो जाते थे। जैसे भाई जैसे दुनिया और दुनियादार का मेल जोड़ तमाम गुना को नोता देना है। एक गैर सत्संगी से मिलने से सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं। चलते हैं कितने जीव मरते हैं, नाते दोते कितने जीव मरते हैं, साले के जीव बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं। जेते दाने अन्न के बिन जीव बाजा न कोई, जितने भी दाने हैं सारे में जीव होता है। जन्म जैसे बिजाई करते हैं जम जाते हैं ना, जन्म होता है उनका, अंकुरित हो जाते हैं। तो सारी बातों का निचोड़ सार एक बात में निर्भर करता है, जितना आप इसमें ज़्यादा बैठोगे उतना आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। कोई भी काम हो जिसको हम निपुणता से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसमें ज्ञान आता है, हमारे को ज्ञान आता है, नॉलेज आती है उसकी, ज़्यादा करते थे। इसलिए आप जैसे जमींदार भाई करते हैं ना जी, फिर चाय आ जाती है तो रुक जाओ, चाय बाद में पी कर लेंगे, क्यों गात गर्म हो जाता है ना शरीर उनका। गर्म होने से क्या वो ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। कहाँ से आई ताकत उसके अंदर है भाई, अंदर से तो आई, इसलिए भजन है। आप थोड़ा बैठोगे शरीर ऊपर होगा नीचे होगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर होने लग जाएगा, फिर ऊपर ज़्यादा, फिर ऊपर कम रहता है, फिर ज़्यादा रहने लग जाए, फिर और ज़्यादा रहने लग जाएगा, ध्यान ऊपर जाता जाएगा। फिर यानी भजन करना फिर आसान होने लगेगा।
भाई फिर आप ये जो ध्यान ऊपर आएगा ना, फिर ऑटोमेटिक अपने आप कुदरती तौर पे या सतगुरु की दया से ऑटोमेटिक अपने आप ही नाम चलना शुरू हो जाएगा आपका। ऑटोमेटिक ही आपके अंदर ताकत पैदा हो जाएगी नाम को जपने की, नाम को जपने की ऑटोमेटिक अपने आप कुदरती तौर पे ताकत पैदा हो जाएगी अपने आप जपने की। आप महसूस करोगे ये तो अपने आप ही जपा जा रहा है, तो भाई अपने आप ही जप रहा है, ये तो अब मेरा जोर नहीं लग रहा है इतना, भाई अपना आप ही जप रहा है। तो कब? जब आप ज़्यादा बैठे, और ज़्यादा बैठने का मतलब जब ध्यान आपको ऊपर आया ऐसे, है ना, ऊपर आने से फिर आप यहाँ आ गए। यहाँ आने का मतलब ऐसे लगे जैसे केल से चुभ गई यहाँ पर, ऐसे माथे के अंदर कील चुभ गया कोई, ऐसे माथे में जैसे कुछ न कुछ खिंचाव सा हो गया है। फिर खिंचाव से होने का मतलब आप ऊपर आ गए। ऊपर आ गए तो इनमें दर्द वगैरह में कुछ होगा, जैसे आदमी चौड़ा छोड़ जाता है, उसके ऊपर लकड़ डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं, तो कुछ वो नहीं करता वो, क्योंकि वो चेतन चीज़ निकल गई उसके अंदर से। इसलिए ये चीज़ है, यानी जिंदा मरना कहो इसको, या आत्मा आत्मैरों से निकल गया करना कहो, या फिर सिमटाव कहो, हाथ पैर और सिमटाव के ऊपर आ गए। भाई जितना ये सिमटा होता जाएगा उसके आपने नहीं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पैदा होने लग जाएगी। आपका ध्यान जो जो ऊपर आए नीचे होंगे तो मन को जोर लग रहा है नाम जपने को लिए, यार भूल भी जाता है, जोर भी लग रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है, यानी नामों को दोहराना नहीं चाहता है। जब फिर आपको क्या मिलेगा? फिर और ज़्यादा भजन करने की ताकत पैदा अंदर से मिलेगी। आप थोड़ा करने के बाद महसूस करोगे भाई मेरे में ताकत आ गई, नाम जपना शुरू हो गया मेरा, तो फिर आप अच्छा फीलिंग महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे कि भाई नज़ारा आ गया। फिर महसूस करोगे आप ऐसे बैठे हैं ना आप जैसे, तो आप दुखी हैं, उदास है, परेशान हैं, ऐसे से बैठे हैं, फिर नींद आ गई, फिर आपने कोई और सपने आ गए, सपने में डर गए आप, तो एक तो चौके उठोगे, अरे भाई ये तो भजन बैठा था, ये क्या सपना आ गया तो नीचे नीचे आते जाएंगे ना भाई। ऐसे अब ऐसे हम यानी आगे चक्कर में हैं, अब आप आगे चक्कर में हो, माथे के बीच में हो, ऐसा करने के बाद फिर आप कंठ चक्कर में आ गए हो, ध्यान वहाँ उतर के यहाँ आ गए हैं, फिर और हृदय चक्कर में आ गए, फिर नाभि में आ गए, और गहरी नींद आ गई, आपको पता ही नहीं कहाँ पड़े आप। चेतनता का ऊपर ले जाने का नाम भजन है, नीचे का नाम अज्ञानता है, नींद आलस का हो उसको। तो प्रेमी लोग के भाई 1 घंटा ही करया करो जी, आप ज़्यादा कर देते हो, हम थक जाते हैं बैठे बैठे, फिर 1 घंटा फिर भजन में बिठा देते हो फिर, हैं। तो वकील साहब जी महाराज फरमाते थे ना, 2 बच्चे बात कर रहे थे, बाबा ने तो फांसी पे चढ़ा रखा है यार क्यों जी? तो इसलिए 1 घंटा हो गया कि नहीं हुआ साहब? हैं 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 1 घंटे का बहुत देख रहे हो, मत हमारे फिर कि वो प्रेम में क्यों है जी? आप 1 घंटा ही करा करो, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे कर जाते हो, शरीर थक जाता है हमारा, बैठे बैठे नींद आ जाती है, फिर भजन पे 1 घंटा बिठाते हो, फिर हमारे आदमी टप जाते हैं ऐसे। और हाँ जी, हैं, अच्छा अच्छा जी जी। चलो चलो, कोई कोई बात नहीं भाई, हम क्या है कि ये रस स्वाद सही सा है इस चीज़ों का, बातों का। फिर कोई प्रेमियों को हम चाहते हैं भाई अच्छे से समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से, कि ये फिर गाड़ी में बैठे बैठे भी नामों को दोहराने लग जाए गाड़ी में बैठे बैठे भी, अरे, और जब खाना खा रहे जब भी नामों को दोहराते रहें, है ना, चलने फिरने लगे तब भी नामों को दोहराते रहें। मतलब कहने का ये सत्संग क्या है कि भाई ये याद आ जाए हमारे को सिमरने की। देखो और ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है भाई, और ज्ञान है ना, उसका कोई महत्व नहीं हमारे लिए। पीछे का इतिहास ठाने लग जाओ, आगे का ठाने लग जाओ, और करने लग जाओ, उसका हमारे को कोई महत्व नहीं। हमें तो महत्व एक बात का, एक मन नामों को दोहराना शुरू कर दे बस। हमारा मन नामों को दोहराना शुरू कर दे, सिर्फ अपन इसी बात पे निर्भर करेंगे तो हमारे मन को अच्छे से लग जाए ये बात कि भाई मैं नामों को दोहराना शुरू कर दूँ, नामों को दोहराना शुरू कर दूँ उसके अंदर। तो ये बात है ना, मन को समझानी है। अफसोस की बात तो है, देखो 40 साल हो गए, 30 साल, ये मन नामों को दोहराना शुरू करता ही नहीं है, हैं नामों को दोहराना शुरू करता नहीं। कितना ही खेले इसको, कितना समझा लो जी भाई, कितना ही कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे इसको एक के बात तो समझाई जाती है, एक सिर्फ एक, इसलिए हम तो ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ एक बार नामों को दोहराने की। भाई अगर भाई ये जपने लग जाएगा ना जैसे थोड़ा सा, तो इसको आनंद आने लग जाएगा, फिर ये अपने आप जपने लग जाएगा ये। इसलिए आपने थोड़ा इसको आनंद में लेना है, जिससे ये अपने आप जपने लग जाए। ये एक बात तो है, देखो नींदा चोली किसी ने सुना ही नहीं,
भाई सिखाई नहीं हमारे को, और कर्म किसी ने सिखाई नहीं, उल्ट पुलट काम बिना पढ़ाए आपे पढ़ गए, जितने थे कर्म चढ़ाल कुबद की ना कोई पोथी बनी, कोई पोथी भी नहीं, पुस्तक भी नहीं है इसकी। और नामों को दोहराने के लिए इतनी चीज मन को समझा जाता है, फिर भी इस चीज पे आता नहीं है जी। फिर आपको ये भी लगता होगा कि भाई है तो कुछ गड़बड़ इसकी, क्योंकि विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है ना जी, ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है। मस्ताना जी महाराज फरमाते थे ये उसे के फेवर में बोलता है ये। हम कितनी बात करें अपनी नहीं सुनता है एक भी, उसे की सुने भाई, नाम को दोहरान देना नहीं इसको। और हमने भी अपने मालिक का वफादार नौकर बनना है कि वफादार हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। वफादार किसके बनने हैं? अपने सतगुरु के। ये रुकावट डालते हैं हम भी नामों को दोहराते रहें भाई, हम भी नामों को दोहराने में लीन रहें, ठीक है ना। तो इसका ये जरूरी है हमारा काम, इसलिए हमने क्या करना है, यानी सीखना है भाई। कुछ दिन तो याद रहेगा मन के, फिर दोबारा फिर बाबा जी कहते हैं भाई खुराक महीने के ले जाते हैं भाई, ख्याल रहेगा भाई सिमटा हो या नहीं। कि प्रेमियों को ये तो आदत लग गई भाई सिमटा हो नहीं रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें तो उम्र गुजर गई ऐसे, क्या फ़ायदा है नाम लेखा, ऐसा कुछ मन फर्क नहीं पड़ता है। प्रेमियों को ये बात तो लगने लगी है, चेक करने लगे भाई सिमटा होता है कि नहीं होता है। क्योंकि भाई कदम कोई आगे तो होना चाहिए कि वहीं थोड़ी पड़े रहेंगे जी। तो जी सतगुरु की दया मेहर से अब हम 1 घंटा बैठ जाते हैं घंटे पे भजन पे। धन धन सतगुरु तेरा ही आस, तेरा आस। ये लाइट वगैरह बंद कर देना, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। एक किश्ती मेरी है भंवर चेड़ी, मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। एक किश्ती मेरी है भंवर चेड़ी, लगा चप्पू है। कितनी देर से मैं कितनी देर से खड़े हो बाहर? अरे बोल भाई कितनी देर से खड़े हो भाई? घनी देर से खड़े हैं, बताओ भाई देख ले। लगा चप्पू है नू अगा रोड़ दे, मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा दवारे बड़ी देर से। मैं जाना नहीं तेरे दर यूं तो खाली, खड़ा तेरे सामने बन के सवाली। मैं जाना नहीं तेरे दर यूं तो खाली, खड़ा तेरे सामने बन के सवाली। मेरी मुश्किलां दे तू दिन फेर दे,
खड़ा द्वारे बड़ी देर से, मेरे सतगुरु तू कर मेरे दे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से। ए जिद मेरी पूरी करनी पवेगी, खाली झोली दास दी भरनी पवेगी। ए जिद मेरी पूरी करनी पवेगी, खाली झोली दास दी भरनी पवेगी। मैं हाँ भिखारी तू दाता मेरे, खड़ा द्वारे बड़ी देर से। हो गया पूरा महात्मा जी? कितनी देर से खड़े हैं? नौरे जिद पूरी करनी पड़ेगी भाई, देख लेंगे हैं। चलो हो गया महात्मा टाइम। धन धन सदगुरु तेरा यासा, तेरा यासा, तेरा यासा।